हे गाइस, आज हम वीर नारायण मंदिर की कुछ अजीबोगरीब नक्काशी देखने जा रहे हैं। यह पहली नक्काशी वास्तव में एक झटका है। यह भगवान बुद्ध का एक बड़े पैमाने का मॉडल है। अब यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो लगभग 800 साल पुराना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने बुद्ध को सामने की दीवार पर एक विशाल मूर्ति के रूप में उकेरा है। यह आज कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पूरी तरह से अलग धर्म हैं। वास्तव में लोग यह मानते हैं कि ये धर्म प्राचीन काल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ आप मंदिर के ठीक सामने बुद्ध की इस विशालकाय नक्काशी को देख सकते हैं, जो पास में हिंदू भगवान कृष्ण के आकार के समान है। इसलिए प्राचीन बिल्डरों को बुद्ध को हिंदू भगवान के रूप में स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं थी। दुर्भाग्य से यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसे ऊपर से नीचे तक विकृत कर दिया। और इस विनाश के कारण कुछ विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि यह बुद्ध नहीं है, यह कोई अन्य हिंदू देवता है। लेकिन यह बुद्ध हैं। आप उन्हें स्पष्ट हाथों के संकेतों के साथ ध्यान मुद्रा में देख सकते हैं। हम उन्हें इस मंदिर की मुख्य मूर्ति में खुदा हुआ भी देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से उनकी पहचान बुद्ध के रूप में कर सकते हैं। फिर से मैंने आपको यह भी दिखाया है कि बुद्ध को पास के एक अन्य हिंदू मंदिर में उकेरा गया था। चेन्नकेशव मंदिर में भी बुद्ध को दिखाया गया है। और जहां तक मैंने इस क्षेत्र में देखा है, यह एक हिंदू मंदिर में खुदी हुई बुद्ध की एकमात्र मूर्ति है। लेकिन यह शर्म की बात है कि यह लगभग ना पहचानने योग्य है। बुद्ध के ठीक बगल में आप भगवान कृष्ण को देख सकते हैं और वे बांसुरी बजा रहे हैं, और हर कोई उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी उनके संगीत से पूरी तरह मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको कुछ अजीब लगता है? यह आदमी आज के बैग की तरह एक बैकपैक पहने हुए है। यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यह एक अलग बैग है, लेकिन यह उसकी पीठ पर बंधा हुआ है। यह वास्तव में शानदार है, क्योंकि हम मानते हैं कि बैकपैक्स का उपयोग पिछली शताब्दी में ही शुरू हुआ था। लेकिन यह कम से कम 800 साल पुराना है। यहाँ एक और नक्काशी है, एक पेड़ के नीचे खड़े एक आदमी की। यह बहुत भ्रमित करने वाली है, क्योंकि मुझे विवरण पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से एक बैकपैक के साथ दिखाया गया है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह बैकपैक हटा रहा है। अब इस नक्काशी में एक और अजीब विशेषता है। पेड़ में एक अजीब जानवर छिपा है। इस नक्काशी में आप एक पहाड़ी देख सकते हैं, या आप इसे एक विशाल शिलाखंड के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ और कई जानवर हैं। इस शिलाखंड को कृष्ण उठा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि चट्टान के नीचे से सांप निकल रहे हैं। यह एक आकर्षक विवरण है, क्योंकि सांप पत्थरों के नीचे छिपने के लिए जाने जाते हैं। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, जब मैं छोटे पत्थरों को पलटता था, मुझे हमेशा कीड़े मिलते थे। और जब मैं बहुत उत्साहित हो जाता था और बड़े पत्थरों को पलटा करता था, तो मुझे कभी कभी सांप मिलते थे। मुझे लगता है कि पत्थरों के नीचे हमेशा नमी और अंधेरा होता है, और यह शायद कीड़े और सांपों के लिए एक आदर्श स्थिति है। लेकिन यह विवरण दिखाता है कि प्राचीन निर्माता कितने चौकस थे। यहाँ आप एक और सांप देख सकते हैं, जिसे 5 सिरों के साथ दिखाया गया है। क्या कृष्ण के समय में ऐसे सांप थे? याद रखें, कहा जाता है कि कृष्ण लगभग 5000 साल पहले हुए थे। इसलिए हम केवल तभी छवि बना सकते हैं जब ऐसे बहुसिर वाले सांप वास्तव में उस समय मौजूद थे। आज कभी कभी हमें 2 सिर वाले सांप मिलते हैं, और यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या हम इन नक्काशियों में जो देखते हैं वह कल्पना है या तथ्य। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यह सिर्फ एक सांप नहीं है, यह नाग के रूप में एक राक्षस है। और यहाँ आप एक महिला को दया की भीख मांगते हुए देख सकते हैं। वह कौन है? वह इस नाग की पत्नियों में से एक है। और इस बिंदु पर कृष्ण विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें सांप पर दया करनी चाहिए, जबकि वह उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं। जो आकर्षक है, वह भगवान कृष्ण के बगल में चील की तरह दिखने वाले भगवान गरुड़ की नक्काशी है। यह बहुत अजीब है, क्योंकि वह कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं।
मानो वे भीख मांग रहे हों, सांप को छोड़ देने की। दरअसल उनकी ही वजह से सांप का नाश हो रहा है। यह वही है जिसने सांप को उसके मूल घर से विस्थापित कर दिया और उसे कृष्ण के घर के पास छोड़ दिया। याद रखिए, शेर और लकड़बग्घे की तरह चील और सांप हमेशा के लिए दुश्मन हैं, लेकिन अब वह सांप के लिए दया मांगने का नाटक कर रहे हैं। इसमें जरूर कुछ छिपा हुआ हास्य है और प्राचीन लोग इस नक्काशी पर हंसते होंगे। लेकिन आप इस नक्काशी में एक और आकर्षक शारीरिक विवरण देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? यहाँ आप उनके पैर पर इस छोटे से फुलाव को देख सकते हैं। यह वास्तव में उनके पैर की उंगलियों में से एक है। शरीर रचना विज्ञान में इसे ड्यूक लॉ या कभी-कभी स्पर भी कहा जाता है। पक्षियों के पैर में एक अतिरिक्त पैर का अंगूठा होता है। इसका लगभग कभी उपयोग नहीं किया जाता है। अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि पक्षियों में ऐसी विशेषता मौजूद है। लेकिन यह एक बहुत ही रोचक छोटा सा विवरण है जो इस नक्काशी में जोड़ा गया है और हमें समझने के लिए बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि प्राचीन निर्माता प्रकृति के कितने करीब थे। यहाँ गरुड़ की एक और नक्काशी है। फिर से आप ड्यूक लॉ देख सकते हैं। इसलिए यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि मूर्तिकारों ने इस छोटे से विवरण के बारे में कैसे सोचा और इसे लगातार गरुड़ की सभी नक्काशी में रखा। आज एक नया चलन है। लोग कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उनके पास ड्यूक लॉ नहीं है। अधिकांश कुत्ते ड्यूक लॉ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अब कुत्ते के प्रजनक उन्हें हटा रहे हैं जब पिल्ले सिर्फ 5 या 7 दिन के होते हैं। प्राचीन बिल्डर कुत्तों को ड्यूक लॉ करने जैसे छोटे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हाथियों के दांतों को काटने जैसे प्रमुख कामों में शामिल थे। मुझे नहीं पता कि क्या कोई शब्द है जिसे डीटस्किंग कहा जाता है। हो सकता है कि मैंने इसे बनाया हो, लेकिन आप इन सुंदर हाथियों को देख सकते हैं। लेकिन उनके दांत, शुरू में आप सोच सकते हैं कि वे टूट गए हैं। वे टूटे नहीं हैं, उनकी छटनी की जाती है और धातु की टोपियों से ढक दिया जाता है। मानिए या ना मानिए, आप आज भी मंदिर के हाथियों में इस प्रथा को देख सकते हैं। अगर दांतों को पूरी तरह से बढ़ने दिया जाए तो यह काफी खतरनाक हो सकता है और गलती से भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके शरीर पर भारी अलंकरण को देखें। प्राचीन भारतीयों ने कम से कम 2000 साल पहले हाथियों को पालतू बनाने की कला में महारत हासिल की थी। और फिर आप एक बहुत ही रोचक विवरण देख सकते हैं। एयरलोब पर नसें और धमनियां हैं। यदि आपके पास कभी पालतू हाथी था तो आपने महसूस किया होगा कि हाथी के कान की लोब कितनी शिरापरक हो सकती है। हाथी के कान साफ करना एक बड़ा काम है क्योंकि उनसे आसानी से खून बह सकता है। लेकिन ये हाथी इस मंदिर में क्या कर रहे हैं? उनके पैरों को देखिए, वे 45 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि हर नक्काशी का एक उद्देश्य होता है। ये हाथी एक बड़ा भार खींच रहे हैं। वे एक वाहन खींच रहे हैं। और वह वाहन क्या है? यह मंदिर ही है। यदि आप एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है और इसे इन हाथियों द्वारा खींचा जा रहा है। लेकिन मंदिर के अंदर छत पर कई रहस्यमय अस्पष्टीकृत नक्काशियां हैं। इसे देखिए, यह आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ह्यूमनाइड्स का एक गुच्छा मम्मी की तरह लिपटा हुआ है और विभिन्न वृत्तों में व्यवस्थित है। आपको क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन छत में एक नक्काशी बच गई है और हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बजाय यह वास्तव में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। कृष्ण बीच में बांसुरी लेकर खड़े हैं। अब यदि आप पहले घेरे को चारों ओर देखते हैं तो आपको उनके चारों ओर 8 नर्तकियां दिखाई देंगी। अगले सर्कल में आप 16 चक्र और शंख सम्मिलित रूप में स्थित देखेंगे। सबसे बाहरी घेरे में आप 32 गायों को देख सकते हैं और अगर आप इनके चारों ओर के वर्ग को देखें तो आप 64 पुष्प पैटर्न गिन सकते हैं। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है अगर आपने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया है। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। वह जो बांसुरी बजा रहे हैं उसमें 8 छेद हैं और 8 नर्तक हैं।
वे उनकी पत्नियां हो सकती हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आप 8 शंख देख सकते हैं, 8 दिशाओं की ओर इशारा करते हुए, और 8 चक्र हैं। और यदि हम प्रत्येक चक्र पर जूम इन करते हैं तो प्रत्येक के ठीक 8 दांत हैं, जैसे गियर के दांत। यदि आप गायों को देखें तो यह बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ 32 गायों की एक यादृच्छिक सरणी है। लेकिन गौर से देखने पर आप फिर से देखते हैं कि 4 प्रकार की गाय दिखाई गई हैं, कुछ बहुत लंबे सींग वाली, कुछ मध्यम सींग वाली वगैरह। इसका फिर से मतलब है कि किसी विशेष प्रकार या नस्ल की 8 नक्काशी हैं। मुझे यकीन है हम बाहरी वर्ग में भी छिपे हुए आर्ट को पा सकते हैं, अगर ये पैटर्न आंशिक रूप से नष्ट नहीं हुए होते तो। संख्या 8 और इन नक्काशियों के बीच कुछ अजीब संबंध है, लेकिन लगभग सभी अन्य नक्काशियों को नष्ट कर दिया गया है, इसलिए उन्हें आगे डिकोड करना असंभव है। यहाँ फिर से आप एक शानदार नक्काशी देख सकते हैं, जिसमें आपस में जुड़े हुए नाग हैं। आप इस पैनल के 8 पक्ष देख सकते हैं, लेकिन अन्य विवरण अब इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांपों से क्या लगाव था? प्राचीन निर्माता हमें यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह विशालकाय आदमी इस विशालकाय सांप से लड़ रहा है, और वह एक पेड़ को पकड़े हुए है। और देखिए, पेड़ में एक बच्चा छिपा हुआ है, और यह छोटा आदमी इस छोटे से सांप से लड़ रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब कोई कोठरी में छिपा हुआ है। हम आज इसे एक हॉरर फिल्म बना सकते हैं। इसे कौन समझा सकता है? आप छिपकली और कैटरपिलर जैसे अन्य जानवर भी देख सकते हैं, लेकिन ये नक्काशी नहीं है, वे इस मंदिर में रहने वाले असली जानवर हैं। बेशक हमें ग्रह पर सबसे प्रमुख प्रजातियों की जांच करनी होगी। यहाँ एक अनोखी केश वाली महिला है, और उसके हाथ में एक आयताकार उपकरण है। क्या वह अपने आईफोन 13 के साथ सेल्फी ले रही है, या यह सिर्फ एक दर्पण है? क्या यह एक मिट्टी की टैबलेट है जिस पर कुछ संदेश लिखा होता है, या यह एक किंडल है और वह एक ईबुक पढ़ रही है? क्या वह किसी के साथ वीडियो कॉल पर है? यह उपकरण क्या है? पुरातत्वविदों का मानक सिद्धांत यह है कि यह एक दर्पण है, और उन्हें लगता है कि किसी को भी इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी महिला को प्रिंपिंग करते हुए दिखाया जाता है, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक दर्पण है। कभी कभी उन्हें इस पर लिखते हुए दिखाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक मिट्टी की टैबलेट है, या एक गद्देदार कपड़ा हो सकता है। सुमेरियंस ने मिट्टी की टैबलेट का व्यापक रूप से उपयोग किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रथा भारत में मौजूद थी या नहीं। चेहरे ने सूक्ष्म भाव प्रकट किए होंगे, जैसे घमंड या आश्चर्य, लेकिन यह नष्ट हो गया है। यदि यह घमंड दिखाता है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक दर्पण है। अगर यह आश्चर्य दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक टैबलेट था जिसमें कुछ जानकारी थी या किसी का संदेश था। या यदि वह डकफेस दिखाती है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह एक सेल्फी ले रही है। मुझे लगता है कि वह आपकी तरह एक YouTube वीडियो देख रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।